रिचुअल्स यानी कि कर्म कांड हिंदू धर्म में खास तौर पे, वैसे तो सभी धर्मों में होते हैं कर्म कांड रिचुअल्स, सभी धर्मों का एक अंग है। लेकिन लोग दोष देते हैं कि हिंदुइज्म में ज़्यादा कर्म कांड होते हैं। कोई बात नहीं, आज हम इस बात को समझेंगे कि कर्म कांड क्यों करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग करते हो, और वो कर्म कांड करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं। देखिए, प्रकृति की अपनी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी एक लैंग्वेज है। मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ और आप सुनने वाले भी हिंदी भाषा को समझते हैं, तभी हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपकी भाषा ना समझता हो और आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन ना हो पा रहा हो लैंग्वेज से, तब आप क्या करेंगे? आप कुछ एक्शन करके दिखाएंगे। मान लीजिए आपको भूख लगी है तो भूख का एक्शन करके दिखाएंगे, प्यास लगी है प्यास का एक्शन करके दिखाएंगे। इस तरीके से आप एक्शन करके दिखाएंगे। बस यहीं पे छिपा हुआ है कर्म कांड करने का रहस्य। कर्म कांड यानी कि रिचुअल्स। प्रकृति जो है, ऐसा नहीं कि वो लैंग्वेज नहीं जानती, लेकिन प्रकृति के साथ कम्युनिकेशन करने की जो लैंग्वेज है वो हमारे एक्शंस हैं। प्रकृति हमारे एक्शंस को समझती है कि हम चाहते क्या है। इस पे बहुत सारी किताबें पश्चिम जगत ने भी लिखी है। जो सीक्रेट नाम की किताब अगर आपने पढ़ी हो तो वो सारी की सारी इस पे बेस्ड है कि हम किस प्रकार के जेस्चर करेंगे, प्रकृति किस प्रकार की भाषा को समझती है। कर्म कांड में हम कुछ इस तरीके के एक्शन करते हैं जिनका ऋषियों ने एक तरीके से डिस्कवर किया कि अगर हम इस तरीके से होके दिखाएंगे तो प्रकृति हमारी बात समझेगी और हम जो चाहते हैं प्रकृति से वो हमें देगी। आपने देखा होगा, देवी देवताओं के सामने हम धन धान्य संबंधित चीज़ें रखते हैं, 56 भोग जो है हम चाहते हैं। हम अपनी प्रोस्पेरिटी उनको दिखाना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि हम देवी देवताओं को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने प्रोस्पर हैं, कितने ज़्यादा संपन्न हैं। हम अलग शब्दों में, अन्य शब्दों में, उनकी भाषा में ये बताना चाह रहे हैं कि आप हम पर इस तरह की कृपा बनाए रखिए। जीवन में भी ऐसा होता है। अगर दुख की घड़ी हो तो हम सफ़ेद कपड़े डाल लेते हैं, अगर खुशी की घड़ी हो तो हम रंग बिरंगे कपड़े डाल लेते हैं। रंग बिरंगे कपड़े डाल के जब हम जा रहे होते हैं तो पड़ोस में या हमारे मित्र हमें जरूर कहते हैं, आज लगता है किसी शादी में जा रहे हो। रिचुअल ही तो है ही। एक मिनट में सामने वाले ने समझ लिया बिना कुछ कहे कि नए कपड़े डाले हैं, रंग बिरंगे कपड़े डाले हैं। अगर सफ़ेद कपड़े डाले हो तो सामने वाला समझेगा भी क्या बात है, आज कुछ समस्या है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। तो रिचुअल की भाषा प्रकृति समझती है। हम प्रकृति को बताना चाहते हैं, शब्दों से नहीं। भाषाएं बहुत सारी हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन जो अनकही भाषा है वो रिचुअल की भाषा है। रिचुअल ना केवल हिंदुइज्म में होते हैं बल्कि अन्य धर्मों में भी होते हैं, अन्य देशों में भी होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि यही कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। इसी से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं सामने वाले के साथ, प्रकृति के साथ। सामने वाला मतलब प्रकृति को बता पाते हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो रिचुअल के बारे में हमने आज समझा। आशा है कि आपको मेरी बात अवश्य समझ में आई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई अलग प्रश्न आ रहा हो, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने उसके लिंक दिए हैं। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे नहीं आती, तो टेलीग्राम के माध्यम से हम सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं आप सब लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।